हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 22 अप्रैल की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार में मंत्री अतीश ने प्रवर्तन निदेशालय और तिहाड़ जेल प्रशासन पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने को लेकर ना तो एम्स के विशेषज्ञों से सलाह ली गई है और ना ही केजरीवाल का प्रॉपर चेकअप कराया गया है। उन्होंने कहा कि केवल एक डाइटिशियन के चार्ट के आधार पर कोर्ट में कहा गया है कि अगर उन्हें इसके अनुसार खाना दिया जाए तो उनका शुगर लेवल ठीक ही रहेगा और उन्हें इंसुलिन की जरूरत भी नहीं होगी। आप मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आतिशी ने कहा कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। ना उन्हें इंसुलिन दी जा रही है और ना ही उन्हें उनके अपने डॉक्टर से सलाह लेने दी जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य के आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर सोमवार को पुनर्मतदान शुरू हुआ। मतदान के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया था। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव से पहले चरण के दौरान कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर इन मतदान केंद्रों पर गोलीबारी की थी और ईवीएम को भी नष्ट कर दिया था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक स्थानीय ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि हम मतदान करने आए हैं, यहाँ पुनर्मतदान हो रहा है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिन मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा उनमें खुरई निर्वाचन क्षेत्र के मुइरंग, कंपू, साजेब और थोंगम लिकाई क्षेत्रीय गांव के 4 और इम्फाल पूर्वी जिले के थोंगजू में 1 तथा उरीपोक में 3 और इम्फाल पश्चिमी जिले के कौंथोजम में 1 मतदान केंद्र शामिल है। 19 अप्रैल को हुई हिंसा की घटनाओं में लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान फायरिंग के बाद एक नागरिक के घायल होने की खबर आई और मणिपुर के इम्फाल के मोइरंग, कंपू, सजेब, अवांग लिकाई में 1 मतदान केंद्र पर झड़प की खबर भी सामने आई है। वहीं 12वीं के बाद सीधे 3 साल का एलएलबी कोर्स कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में स्नातक और एलएलबी के 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स को अतिरकिक कहा गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जैसे 12वीं के बाद बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स आदि स्नातक डिग्रियां होती हैं, वैसे ही एलएलबी भी होनी चाहिए। ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है, जिस पर सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में उपाध्याय ने मांग की है कि केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वो 12वीं के बाद 3 साल का एलएलबी कोर्स कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करें। दूसरी मांग यह है कि केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संघ को निर्देश दिया जाए कि वो कानून के क्षेत्र में बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करने और त्वरित न्याय का अधिकार और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करें। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महावीर जयंती के अवसर पर जैन धर्म के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस बधाई को देते हुए बाइडेन ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। बाइडेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं और जिल जैन धर्म के लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा, आइए आज हम महावीर स्वामी के मूल्यों को अपनाएं और प्यार, खुशी और सद्भाव फैलाकर इनका जश्न मनाएं। प्रख्यात जैन समुदाय के नेता और एशियाई अमेरिकी और मूल हवाईन प्रशांत द्वीप समूह आयुक्त पर राष्ट्रपति ने सलाहकार अजय भुटोरिया ने बाइडेन ने संदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं वर्तमान में कई तरह के फर्जी बैंकिंग एप्स और ट्रेडिंग एप्स हैं। इन फर्जी एप्स के चक्कर में कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड भी हो गया है। इस तरह के साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर से सरकार ने फर्जी एप्स को लेकर यूजर्स को चेतावनी दी है। इन एप्स की जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता हैंडल साइबर दोस्त ने दी है। सरकार ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स को यूनियन बैंक की फर्जी ऐप को लेकर सावधान किया है। यूनियन rewards.apk नाम का ये फेक ऐप है। ये पूरी तरह से यूनियन बैंक की ऑफिशियल ऐप की कॉपी करता है। इस फेक ऐप में यूजर को रिवॉर्ड देने का दावा किया जाता है। कई फेक ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए फ्रॉड किए जा रहे हैं। देश भर के कई नागरिकों को इन ऐप से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ने आईफोन यूजर को फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप को लेकर भी चेतावनी दी है। ग्रुप्स एस ऐप एक फेक ऐप है, सरकार ने ऐसा बताया है। बुलेटिन को खत्म करने से पहले जान लेते हैं क्या है मौसम का हाल। दिल्ली में कुछ दिन पहले तेज हवा और आसमान में बादलों की आवाजाही की वजह से मौसम सुहाना था। वहीं एक बार फिर गर्मी का दौर दिल्ली में शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली में तेज धूप परेशान कर सकती है और अगले 5 दिन तक लू वाली स्थिति भी बनी रहने के आसार हैं। इस बीच सोमवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं दिल्ली के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में गंभीर हीट वेव चल सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव के उष्ण लहर की स्थिति होने की संभावना है।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।